अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं तो हम बड़े हैं और परमेश्वर किसने आपको बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसीलिए आज का जो वचन है, इधर आज का जो टॉपिक है, कहता है आपने परमेश्वर को चुना है या परमेश्वर ने आपको। हालेलुया। आज हम प्रभु आज देखेंगे इस टॉपिक को इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से लेकर पद 4 से लेकर 6 आयत तक हम देखते हैं क्या लिखा है। इफिसियों अध्याय 1 का 4 पद से लेकर 6वीं आयत तक हम देखते हैं, वहां क्या लिखा है। हाँ, कोई जल्दी से पढ़े। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की उसकी महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से सेध में दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? इफिसियों अध्याय 1 के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है। हाँ, पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कलाम क्या बोल रहे हैं? अरे चुनने वालों, परमेश्वर को चुनने वालों, जो परमेश्वर से कहते हो कि मैंने विश्वास किया है। इधर प्रभु का कलाम क्या कह रहा है ना? परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्या किया है? उसने चुन लिया है। आप कहीं बोलेंगे अरे हमें कैसे हालेलुया। हालेलुया। अरे पहले तो आदम को बनाया, हवा को बनाया, हम कैसे? हालेलुया। अरे पृथ्वी को बनाने से पहले, पृथ्वी को रचने से पहले, हालेलुया, सब कुछ होने से पहले परमेश्वर ने आपका नाम लिख रखा था। हालेलुया। आपका नाम लिख रखा था। हालेलुया। सन 2000 हालेलुया। सन 2000 के लगभग मैं अपनी बेटी सालू को ब्रदर राम प्रसाद जी के यहां पर भेजूंगा। लिख कर रखा है सालू नाम। कब? आदम को बनाने से पहले, पृथ्वी को बनाने से पहले। हालेलुया। उसने उसका नाम लिख कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु का कलाम कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरा नाम हथेली पर लिख कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें जब बुलाता है, हमारा नाम है श्याम और बुला रहा है कालू। ए कालू इधर आ। अरे हमारा नाम तो कालू नहीं है, श्याम है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
एक टैक्स लेने वाला, वसूली करने वाला, ये व्यक्ति एक नाटा व्यक्ति है और इसकी इच्छा है कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। और इसने क्या किया, चोट से पेड़ पे चढ़कर इसने बोला मुझे यीशु को देखना है। यीशु गुजर रहा है, यीशु गुजरते समय उसने बोला मुझे कोई देख रहा है। पेड़ के पास आकर बोलता है, ए काली उतर के आ जा। ऐसे बोला, क्या बोला, क्या बोला, ये जकई झट से नीचे उतर कर आ जा, आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा नाम पहले लिख रखा है। इस पृथ्वी पर बनाने से पहले, पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमारे नाम को लिख रखा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं तो जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा सृष्टि करने से पहले उसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। उसने हमारी जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया है। हालेलुया। हम ये ना बोले, अरे मैं तो विश्वास करने से, हेलो, हम विश्वास करने से नहीं। हालेलुया। हमारा विश्वास करने से, इधर प्रभु का कलाम कहता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। क्या हो? उसके निकट प्रेम में और पवित्र में और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें अनुग्रह जो मिला है ना, जो आज तुम बोलते ना मैं विश्वास के कारण धर्मी हूं, अरे तुम्हारी कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं है। हालेलुया। कोई योग्यता नहीं। अगर परमेश्वर ना आपको चुने तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। क्या कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। विश्वास करने का मतलब है, अगर हमने विश्वास किया है तो हमारा आज कई लोग विश्वास में नहीं और पर बोलते हैं मैं विश्वास में हूं, मैं विश्वास में हूं, मैं मसीह हूं, पर नहीं है। हालेलुया। आज विश्वास के बारे में आप सीख ले, परमेश्वर आपको सिखा है क्या है विश्वास। विश्वास का दूसरा पहलू है आपका नया जीवन हो जाना चाहिए। हालेलुया। विश्वास का मतलब है, अगर आप विश्वास वाक्य में विश्वास करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, वो यीशु हमारी खातिर उस कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को लेकर उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। अब मैं मृतकों में से क्या हो गया हूं? जी उठा हूं। हालेलुया। अब मैं मृतकों में से जी उठा हूं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे उस मृतकों में से जी उठाया है, हालेलुया, अपने राज्य में लेकर जाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये विश्वास रखते हैं तो आपका नया जीवन हो गया। हालेलुया। मैं इसीलिए प्रभु का ये इस कलाम को पढ़ने के लिए बोलूंगा। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3
के तीसरे पद में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख तो नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता है। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास में स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास हमें उस नए जीवन को दर्शाता है। हम पुराने, अगर विश्वास नहीं है, आपने विश्वास नहीं किया है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है, यीशु ने मुझे मृतकों में से उठाकर उस चट्टान पर खड़ा किया है, तो आप उस चट्टान से गिर सकते हैं, पाप में जा सकते हैं, गुनाहों में जा सकते हैं, गंदगी में आप जा सकते हैं, आप रुक नहीं सकते। परंतु एक ही रोकने वाला है, वो तुम्हारा विश्वास। अगर तुम विश्वास करते हैं कि मुझे यीशु ने मृतकों में से जी उठाया है, मेरा नया जन्म हो गया है, मुझे यीशु ने उस मृतकों में से चुन लिया है, मुझे मेरे अपने हाथों को मेरे हाथों को पकड़कर प्रभु ने मुझे उस कीचड़ से उठाकर उस चट्टान पे खड़ा किया है। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप फेथ करेंगे, आप उसके ऊपर अपना विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए इधर हम निकोदेमुस की जो लिखी इधर आयत को हम देखते हैं, ये व्यक्ति क्या हुआ है, यीशु के पास आया है। हालेलुया। यीशु ने इससे कहा, हालेलुया, यीशु ने क्या कहा है इसे? अगर तू विश्वास नहीं करेगा, वचन के आधार पर नहीं चलेगा, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में, उसकी सामर्थ्य में, उसके जलाल में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बताओ किसने हमें चुना है? किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 का 16वां पद क्या कहता? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। प्रभु का कलाम इधर बोला है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण वो कहता है कि हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारा कोई वजूद नहीं था, हम इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर हमें चुने। हालेलुया। क्या ऐसी खूबी है जो परमेश्वर हमें चुने? ऐसी क्या खूबी थी जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता था? वो परमेश्वर अपने प्रेम के खातिर उस परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि
हमारा जो जीवन, जो मरा हुआ जीवन था, यीशु खुद मरकर, हालेलुया, हमें जी उठाए, हमें उठाकर खड़ा करे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस पर विश्वास में परपक्व होते जाएं और उसके विश्वास में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। जल्दी से एक कलाम और हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता 139 का क्या लिखा है? मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरे मन का स्वामी तो तू है। हालेलुया। मन का स्वामी का मतलब है, परमेश्वर ने इधर जो लिखी, जो कलाम में इधर लिखा है, क्योंकि मेरे मन का स्वामी है ना, कब होगा? है? पति डंडे से मार रहा है, क्या पति मन का स्वामी होगा? गाली देंगे, इच्छा छोड़ है। इधर प्रभु का कलाम कह रहा है, मेरे मन का स्वामी। अरे कब आपको प्रभु से इतना प्रेम होगा कि मैं उसके पास ही बैठा हूं, है ना? मन के स्वामी से, जो तुम्हारे मन का स्वामी है, आप उससे अलग नहीं रह सकते। पर प्रभु आपका मन का स्वामी है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति होने से पहले मेरा नाम लिखकर रखा है। हालेलुया। अगर इस बात को जानते हैं, मैं पाप में दबा हुआ था, गुनाहों में दबा हुआ था, पाप के कारण लाचार था, मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो पा रहा था, परंतु एक प्रभु आया, एक परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, एक परमेश्वर ने मुझ पर अपनी दया की। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो एक मरियम के द्वारा एक मनुष्य का रूप धारण करके, वो खुद परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। वो हमारे दुखों को लेकर, हमारे लिए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, हमारी जो सजा थी उन तमाम सजाओं को लेकर उस कलवरी क्रूस पर वो खुद कुर्बान हो गया। हालेलुया। वो खुद कुर्बान हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए। हालेलुया। उस कलवरी क्रूस पर यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु को जीवन देने का अधिकार भी है और जीवन लेने का अधिकार भी है। हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए कलवरी क्रूस पर वो मेरे और आपके लिए, संसार के जगत के लिए, जो जीवन की पहली जो पुस्तक में लिख दिया, मेरे लोग इस पृथ्वी पर सन 2000 में आएंगे, सन 2021 में आएंगे, सन 2022, 23, 24, 25, 26 जितना भी समय है, उस समय में जो मैं लिख कर रखा है, जब तक लोग इस पृथ्वी पर आएंगे, मैं उन सब के लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान को देता हूं। हालेलुया।
इसलिए मैंने उनको चुना है। हालेलुया। इसलिए मैं उनके खातिर इस समय कलवरी क्रूस पर अपमानित हो रहा हूं। इसलिए मैं आज उस संसार के तमाम हर एक व्यक्ति के लिए आज मैं अपनी पीठ पर अपने घोड़े को खा रहा हूं ताकि वो लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज मैं अपने लहू को इसलिए बहा रहा हूं कि आज लोग अपराध में गुनाहों में जो पड़े हैं आज वो आजाद हो जाएं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर वो रहा नहीं गया। वो परमेश्वर पर रहा नहीं गया। वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमारी लालतों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर, हमारे श्रापों को लेकर वो कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है, हे मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं इसलिए आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे इसने करता हूं इसलिए क्योंकि तुम मेरे राज्य में जाओ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। और इधर भजनकार इस प्रकार से कहता है, इस बात को जानकर मेरा मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी तो तू है। हालेलुया। मेरा मन का स्वामी तू है। मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न आकाश, न मेरा परिवार, न धन, न दौलत, न ये मृत्यु मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि मेरे मन का मीत तो तू है। हालेलुया। मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। भजनकार इस प्रकार से कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में क्या किया है? रचा है। मुझे फिक्र नहीं है। परमेश्वर, अगर तूने मुझे अपनी माता के गर्भ में अगर लंगड़ा रचा है तो मुझे फक्र है। ये मेरा पैर मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हालेलुया। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा नाम लिख दिया और तूने एक समय नियुक्त कर दिया कि तू इस समय पर जाएगा। हालेलुया। मैं तुझे इस समय पर पृथ्वी पर भेजूंगा। हालेलुया। और लिखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। मैं इसे भली भांति जानता हूं। तेरे काम क्या हैं? आश्चर्य के हैं, आश्चर्य के हैं। हालेलुया। जहां पर हवा नहीं जाती है वहां तू हवा भेजता। जहां पर भोजन प्रोवाइड नहीं होता वहां तू भोजन प्रोवाइड करता है ना। अरे जब परमेश्वर बच्चे को बनाता है वहां क्या हवा जाएगा, पानी जाएगा, परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंगों को जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे।
हालेलुया। अरे कोई हालेलुया, हालेलुया। अरे आज रो मत, आज रो मत। ये मत बोलो कि प्रभु तूने मुझे अंडा भेजा है। अरे इसके पीछे कुछ प्रभु की योजना है। हालेलुया, इसके पीछे कोई योजना है। यीशु से उसके चेले आकर बोले, अरे प्रभु एक बात बता, ये जो व्यक्ति जो भीख मांग रहा है, ये क्या इसके माता पिता ने कोई पाप किया था तो ये जन्म का अंधा है? यीशु ने कहा, न तो इसके माता ने पाप किया न इसके पिता ने पाप किया, इसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसीलिए इसको इधर ऐसे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करे, आज हमारे अंदर कोई कमी है तो उस बात में परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। उस बात में परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि की है। वो परफेक्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम ये घमंड न करें कि हम विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास करने से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ। ये हम घमंड ना करें, क्योंकि प्रभु का कलाम इधर स्पष्ट रूप से बताता है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 का, इफिसियों की पुस्तक जल्दी से निकालेंगे, हम फिर से आएंगे वहीं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 8 और 9 पद क्या बोलता है? जल्दी से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इधर देखें, कोई बात नहीं। इधर प्रभु का कलाम कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। घमंड ना करें, अरे मैं विश्वास किया, चर्च में जाता हूं, इसलिए मुझे प्रभु अनंत जीवन देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है आपके ऊपर, जो आज मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तेरे पापों को, गुनाहों को दूर करूंगा। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का प्रेम है हमारे लिए। न बल्कि हम घमंड न करें कि हम विश्वास करने से, हमारा विश्वास करने से हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर को हमने चुन लिया है। नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। अब ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन से? क्या इच्छा है? कि हम पाप करते रहें? हालेलुया। हम पाप में चलते रहें, गुनाह पे गुनाह करते रहें, गाली पे गाली देते रहें, तमाम प्रकार की बातें हम बोलते रहें? इसीलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए लिखा है, आगे कहता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण, अरे मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं, अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, चर्च में जाकर ऑफरिंग देता हूं, फलाना काम करता हूं,
आराधना करता हूं, मैं प्रीच करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, फलाना करता हूं। अगर आप घमंड करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का काम नहीं। हालेलुया। आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो कंटिन्यू परमेश्वर के सम्मुख आराधना करने वाला, एक समय उसके जीवन में एक घमंड आ गया। हालेलुया। क्या घमंड आ गया? अरे मैं सब कुछ आराधना कराता हूं, मैं सब कुछ कराता हूं, मैं ये कराता हूं, मैं वो कराता हूं, मेरे कहने से ये होता है, मेरे कहने से वो होता है। हालेलुया। एक सेकंड में परमेश्वर ने उसके रूप को, स्वरूप को बदल डाला। किसके कारण? एक घमंड के कारण, एक घमंड के कारण। हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है हमारे ऊपर, जो आज तक हम प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। आज तक हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का 18वां पद कहता है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कोई पढ़ दे, जल्दी से पढ़ें। क्या लिखा है? हाँ, बारीकी से सुनना। क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, किसके द्वारा? सत्य के वचन के द्वारा। हालेलुया। कौन से वचन के द्वारा? सत्य के वचन के द्वारा। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परंतु प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है। वो ही सत्य का वचन। हालेलुया। हालेलुया। वो ही सत्य का वचन इधर हमें बताता है कि वो सत्य का वचन, आगे क्या लिखा है? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया। क्या होने चाहिए? प्रथम फल होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? प्रथम फल होना चाहिए। हालेलुया। प्रथम फल का मतलब जानते हैं? पहला। अगर आप पहला नहीं बन रहे हैं, पहला नहीं बन रहे हैं, तो आपके जीवन में जो प्रभु ने रखी हुई आशीष आप तक बोलो नहीं पहुंचेंगी, आप तक नहीं पहुंचेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप तक नहीं पहुंचेंगी। हालेलुया। उसके लिए क्या बनना है? प्रथम। हालेलुया। प्रथम बनना है। जब आप प्रथम बनेंगे तब आपकी आशीषें आपके ऊपर आएंगी। जब आप प्रथम बनेंगे आपके जीवन में आशीषें आएंगी। हालेलुया। है ना? विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, प्रथम बने। बाइबल में एक जगह पर इसहाक के क्या थे? इसहाक के दो बच्चे थे, है ना?
2 बच्चे थे। उसकी मां का क्या नाम था? रिबिका। रिबिका के पेट के अंदर 2 जातियां थी। हालेलुया। छोटा परमेश्वर को मानता था, बड़ा, अब ये छोटा अंदर ही बड़े से लड़ रहा, नहीं पहले मैं जाऊं। हालेलुया। नहीं पहले मैं जाऊंगा। वो वहां पर भी लड़ाई हो रहा है ना? बाहर आ गया तब भी लड़ाई हो रहा है, और इतना पागल हो रहा है, भैया तू मुझे पहलौटे का हक मुझे दे दे, पहलौटे का हक मुझे दे दे। तेरे बस की नहीं है, तू इस लायक नहीं है, तू पहलौटे। आपके अंदर ये प्यास है? कभी प्यास है? कभी आप लड़ाई की हो? किससे लड़ाई करेंगे? किससे लड़ाई करेंगे? अरे अपने आप से। किससे लड़ाई करेंगे? अपने आप से। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने पहलौटे का हक होने के लिए चुना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मेरे लिए मीरास जो रखा है, जब मैं पहलौटा हूंगा तब मेरे लिए उड़ेली जाएंगी। हालेलुया। जो मेरे लिए आशीषें रखी हैं वो मेरे ऊपर जब ही उड़ेले जाएंगी जब मैं पहलौटा ठहरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अपने भाई से लगातार लड़ रहा है, बोला तू मुझे पहलौटे का हक दे दे, दे दे। एक दिन ऐसा आया, हिसाब से याकूब बोलता है हिसाब से, भाई तू मुझे पहलौटे का हक दे दे। बोला तूने कुछ बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। पहले तू मुझसे बोल, मैं तुझे पहलौटे का हक देता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति पहलौटे के हक को पाने के लिए इतना पागल हुआ फिरा है। एक व्यक्ति पहलौटे का हक उसके पास है, परंतु उसको समझ ही नहीं रहा। आज भी यही चल रहा है। आज भी कलीसियाओं में यही चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर संसार में जीवन जीने के लिए रखा है, या अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम इसलिए नहीं समझ पा रहे, आज हम इसलिए नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर ने हम पर दया की है, अनुग्रह किया है। हालेलुया। आज हम इसीलिए गुनाह पे गुनाह, इसीलिए पाप में और चलते हुए धंसते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। हम समझ ही नहीं पा रहे। जिस दिन इस याकूब के समान आप समझ जाएंगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में आशीषें आना चालू हो जाएंगी। हालेलुया। आशीषें आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, परंतु हम उसके पास जाते नहीं हैं। हालेलुया। हम उसके पास जाते नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारा छुटकारा सोना और चांदी और चांदियों से या किसी बैल बकरों के लहू के कारण नहीं हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे माता पिताओं ने कहीं जाकर हमारे लिए कुछ अर्पण करने के कारण हमारा छुटकारा उससे नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा हुआ है यीशु के द्वारा। हमारा छुटकारा हुआ है यीशु के द्वारा। वो यीशु हमारे लिए
कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, वो पाप की सजा हमारे लिए थी, परंतु उसने उस सजा को सह लिया। हालेलुया, उसने उस सजा को सह लिया ताकि हम छुड़ाई जा सके। ये अनुग्रह है प्रभु का, ये महान कृपा है परमेश्वर की, जो हमारे लिए उसने सब कुछ सहा। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष करे, बरकत करे। प्रभु धन्यवाद।